जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अ, कोई कोई किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन करके देखेंगे यूके की। फॉर एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं जी। यहाँ से आपने ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। किसी ये मुझसे प्राइम वीडियो सेलेक्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ गया। और डिलीवर टू यहाँ पे लंदन, अगर आप यूके amazon.co.uk पे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे लंदन या कोई और लंदन यूके का सिटी होना चाहिए। तो हम कोई एक कीवर्ड आप मुझे बताएं जो कि हम सर्च करें यहाँ पे। कोई एक कीवर्ड लिखें चैट में। किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखें जो कि हो सकता है आपके माइंड में हो कि ये होलसेल की प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है। लेडीज हैंड बैग और इसके अलावा वॉच, स्नीकर्स, वाटर बॉटल। चले हम वाटर बॉटल लिख देते हैं। हमने सर्च किया वाटर बॉटल तो नीचे काफ़ी सारी वाटर बॉटल्स आ गई। अभी हमें यहाँ से डीएस क्विक व्यू ये भी बता देगा कि नंबर ऑफ सेलर किस में कितने हैं। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी होलसेल की प्रोडक्ट है। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें नंबर ऑफ सेलर्स 3 हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम हमें अगर ये प्रोडक्ट 10 पाउंड में किसी होलसेलर से मिलती है विद वैट, इंक्लूडिंग वैट। वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि यूके में जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें 20% उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, उसे हम वैट कहते हैं। उसको इंक्लूड करके ही हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। इस प्रोडक्ट का अगर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक पहला ही सेलर सेंट्रल डॉट amazon.co.uk, यूके का अलहदा से ये कैलकुलेटर है, और जो यूएसए का है उसमें .com आ जाएगा। आप यूके की जगह पे यूएसए लिख देंगे यहाँ पे, तो वो ये पहला ही जो लिंक है इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा आपका, अगर सेलर सेंटर लॉगिन है क्लाइंट का तो आप इस साइन इन टू सेलर सेंटर कर लें, नहीं तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वो वाला एसन को पेस्ट करना है जो इस प्रोडक्ट का एसन है। एसन स्टैंड फॉर क्या होता है, जरा ये चैट में आप लिखिएगा जल्दी से। एसन स्टैंड फॉर, ये मैंने सर्च किया वही वाली प्रोडक्ट सेम आ गई। ठीक है। और उसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है, आइटम प्राइस। इसकी फीसेस शो हो रही है, अमेजोन की फीसेस। और इसके अलावा फुलफिलमेंट फी कॉस्ट। फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है? फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जब हम अपनी प्रोडक्ट्स रखवाते हैं, मतलब सेंड करते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, वो चली जाती हैं। तो जब भी हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है हमारे अकाउंट पे, तो अमेजोन हमारे बिहाफ पे उस प्रोडक्ट का तो पिक पैक एंड शिप करता है, यानी अपने वेयर हाउस से उठाता है उसको, फिर पैक करता है और उसको शिप करता है। जी बिल्कुल, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड। स्टोरेज फीस है 0.11। ठीक है, उसके बाद मंथली स्टोरेज फीस पर यूनिट 0.11 इसकी स्टोरेज फीस है। एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, ये तो वैसे 1 लिखा हुआ है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो एस्टिमेटेड वैट लिखा हुआ है। इसको जब वैट किसी सेलर का रजिस्टर होगा तो फिर इस तरह से वैट कैलकुलेट होगा, वरना हम इसको जीरो कर देते हैं, इसको यहाँ पे जीरो कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट हमें 10 पाउंड में विद वैट मिल रही है, इंक्लूडिंग वैट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग वैट अगर हमें यही प्रोडक्ट 10 पाउंड में मिलती है तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और ये मिसलेनियस कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट होती है कि अगर फर्ज करें कोई भी एक वाटर बोतल है, तो जो वाटर बोतल है ये हमें कहाँ से मिली, हमने कहाँ से सोर्स की, किसी होलसेलर से। ठीक है, यानी वो होलसेलर इस ब्रांड का, ये जो हाइड्रेसी ब्रांड है, हाइड्रेसी, इसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या फिर इसी ब्रांड से ही हम ये प्रोडक्ट उठाएंगे। तो ये प्रोडक्ट एक बॉक्स में होगी, इसके ऊपर पॉली बैग लगाना पड़ेगा, यानी ये पॉली बैग में रखेंगे, पैक करेंगे। और ये इसके पॉली बैग के ऊपर इसका एक लेबल लगाएंगे, वो लेबल होगा FNSKU। वो लेबल क्या कहलाता है? FNSKU। उस FNSKU का स्टैंड फॉर क्या है ये भी आप चैट में लिखें जल्दी से। FNSKU। अब वो FNSKU कहाँ से मिलता है? जब ये प्रोडक्ट हमने अपने अकाउंट पे लिस्ट की होती है तो वहां पे राइट साइड पे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा किसी प्रोडक्ट का, राइट साइड पे प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक करना पड़ता है।
आइटम प्रिंट आइटम लेबल का ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रिंट आइटम लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी आप अपनी प्रोडक्ट का ये FNSKU प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, वेरी गुड, ठीक है। तो FNSKU लगवाने का, और जैसे देखें फर्ज करें हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट ली, 100 आइटम्स हमने लिए उससे। अब वो 100 आइटम्स के ऊपर 100 पॉली बैग्स लगाएगा, पॉली बैग्स में डालेगा 100 में, ठीक है। अब इसके अलावा वो 100 ही लेबल करेगा उसके ऊपर, फिर वो 100 आइटम्स को, फॉर एग्जांपल के एक बॉक्स में 25 आइटम आते हैं तो 4 बॉक्स लेगा, 25-25 चारों में डाल देगा। अब 4 बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, समझ आ रही बात? 4 बॉक्स रेडी हो गए हैं। अब जो 4 बॉक्स रेडी हुए हैं उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट वो हमें बताएगा। ये वो काम कर रहा है हमारे लिए कौन? या तो ये डिस्ट्रीब्यूटर करेगा हमारे लिए काम प्रेप का, इसे कहते हैं प्रेप, यानी प्रिपरेशन किसी भी चीज की। तो हम प्रोडक्ट को प्रेप एंड लेबल करवा के ही अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचवा सकते हैं, वैसे अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता प्रोडक्ट को, ठीक है। तो और अमेजोन जाने के लिए भी शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है। अमेजोन भेजने के लिए शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब वो शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट ओपन करके आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे सेलर सेंटर से जाके शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, ओके। अब इसके बाद मैं बात कर रहा था कि 25 के 4 बॉक्सेस बन गए। उन 4 बॉक्सेस की डायमेंशन यानी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है वो हमें बताएगा प्रेप सेंटर वाला। अब प्रेप सेंटर क्या है? ये एक यूके में या यूएसए में जहाँ भी अमेजोन है वहाँ पे लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रेप सेंटर की। और वो क्या करते हैं, उनको हम प्रोडक्ट सेंड करते हैं, ये यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट ली और हमने वेयर हाउस प्रेप सेंटर का एड्रेस दे दिया उन्हें। ये हमारी प्रोडक्ट चली जाएंगी प्रेप सेंटर में, वहाँ पे वो हमारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि यार क्या ये ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं है इसमें से, ठीक है। और हमारी प्रोडक्ट्स में के ऊपर वो पॉली बैग्स लगा देंगे, पॉली बैग्स के ऊपर हमारे FNSKU लगा देंगे, वो FNSKU हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। हर एक के ऊपर FNSKU लग जाएगा जो कि एक ट्रैकेबल बार कोड होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको FNSKU कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि वो जब पैक कर देता है 4 बॉक्सेस में 25-25, तो हमें फिर वो उसका हर एक बॉक्स का वेट और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बताता है, और नंबर ऑफ आइटम्स उस बॉक्स में कितने हैं वो भी बताता है, ठीक है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं शिपमेंट डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशंस, इन डायमेंशन को और वेट्स को यूज करते हुए हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। शिपमेंट प्लान में हम ये लिखते हैं कि हम हमारी प्रोडक्ट्स किस जगह से आनी है, किस वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट्स जाएंगी, ये अमेजोन डिसाइड करेगा। हो सकता है कि अमेजोन वही आपकी प्रोडक्ट्स अपने किसी करीब उस प्रोडक्ट जहां से वो प्रोडक्ट आ रही है उसके करीब 3 कहीं वेयर हाउस में भिजवाना चाहता हो। या हो सकता है अमेजोन आपकी प्रोडक्ट अगर 100 हैं तो 25-25 करके 4 वेयर हाउसेज में रखवाना चाहता हूँ। ये अमेजोन पे डिपेंड करता है। अमेजोन के एल्गोरिथम ने डिसाइड करना होता है कि ये प्रोडक्ट की जो सेल है वो किस एरिया में ज्यादा है और कौन से वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट हम रखवानी चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब वो शिपमेंट प्लान जब हम बनाते हैं तो एक शिपिंग लेबल्स आ जाते हैं। अब शिपिंग लेबल्स क्या है? वो जो उन बॉक्सेस के ऊपर आने हैं, जो 4 बॉक्स हैं उनके ऊपर वो शिपिंग लेबल्स आने हैं, ठीक है। उनको हम शिपिंग लेबल्स बोलते हैं, शिपमेंट लेबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जब वो शिपमेंट लेबल्स लग के यूपीएस एक अमेजोन का कैरियर पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में TCS है, इसी तरह ही है एक कोरियर कंपनी है यूपीएस, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो उसमें हम यूपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, वो आसान होता है। कोई और भी ऑप्शंस हैं वो भी आपको दिखा देंगे, लेकिन यूपीएस सेलेक्ट करते हैं ज़्यादातर, वो सस्ता भी है और आसान भी है। तो यूपीएस सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन होनी होती है कोरियर की, वो हो जाती है कहाँ से? हमारे सेलर सेंटर से ही हो जाती है। यूपीएस अमेजोन काट लेता है और वो यूपीएस को पे कर देता है, ठीक है। अब हमारी जब वो शिपिंग लेबल्स यूपीएस के ऊपर लग जाते हैं तो यूपीएस जो प्रेप सेंटर्स होते हैं, ये प्रेप सेंटर वाला काम कई डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी कर देते हैं। तो फिर हमें प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर प्रेप सेंटर भेजने की जरूरत नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटर ही हमें ये डायमेंशन और वेट दे देता है, ठीक है। तो जब हम प्रेप सेंटर या डिस्ट्रीब्यूटर से को शिपिंग लेबल्स भेजते हैं, वो शिपमेंट लेबल्स बॉक्सेस के ऊपर लगाकर जब यूपीएस की गाड़ी उनके पास आती है तो वो यूपीएस को दे देते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स यूपीएस ले जाता है और हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाती हैं। और हमें अपने सेलर सेंटर से वो ट्रैक हम कर रहे होते हैं, हमें नजर आ रही होती है कि कहाँ पर पहुंच गई हैं, कितने आइटम्स कहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है।
कुछ ही दिनों में वो लाइव हो जाती हैं और फिर वो सेल होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब हम मेरा ये बताने का मकसद एक तो ये था कि आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि होता कैसे है, ठीक है। दूसरा ये था कि ये जो मिसक्लोनियस कॉस्ट है ये हमने निकालनी है कि एक 100, अगर हमारे पास एक 100 यूनिट्स थे, उस पे अगर लेबल लगाने वाले ने पर यूनिट 0.3 या 0.5 हमें हमसे लिया, चार्ज किया 0.5 पाउंड पर यूनिट, लेबल प्लस प्रेप यानी पॉली बैग लगाकर ऊपर लेबल लगाने का उसने ये चार्ज कर लिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ठीक है, तो ये 50 पाउंड ये बन गए। लेकिन पर यूनिट कितना चार्ज हुआ? 0.5। और अगर यूपीएस इन 4 बॉक्सेस के हमसे 20 पाउंड लेता है तो हमें ये टोटल कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100, 0.2 ये हो गया, 0.2 प्लस 0.5, ये 0.7 टोटल मिसक्रोनियस कॉस्ट निकल आई। ये होती है मिसक्रोनियस कॉस्ट 0.7। तो अब हमें ये इसका इस प्रोडक्ट का नीचे नेट प्रॉफिट मार्जिन शो हो रहा है और परसेंटेज भी शो हो रही है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट हमें 10 पाउंड में मिलती है कहीं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से डायरेक्ट, तो इस प्राइस पे सेल होती है, तो अमेजोन का खुद का कैलकुलेटर हमें बता रहा है कि इसमें आपको ये प्रॉफिट आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट की 26.98 है और 6.74 जो है ये पर पाउंड पर यूनिट प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड करता है कि अगर हमें यही प्रोडक्ट 12 पाउंड की मिलती है तो यही जो प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा उतना, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है जी, ओके।